जितना बदलाव आया है, आप मेट्रो सुविधा देख लीजिए, आप पुलिस देख लीजिए, आप सड़कें देख लीजिए, किस चीज़ में आज भारत पीछे है। ये हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी हैं कि जिस वक्त ये बाहर जाते हैं, किसी भी देश में जाते हैं तो उनको ऑनर मिलता है, मोदी इज द बॉस। ठीक है ना। मोदी जी वो काम कर रहे हैं, हम सर उठा के छाती ठोक के कह सकते हैं कि हम हिंदुस्तानी, और हमें गर्व है हम हिंदुस्तानी हैं, और हमें गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। आप हमें रात को 2 बजे बोले एज अ महिला कि आप कहीं चले जाएं तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगेगा, बिल्कुल डर नहीं लगेगा। मैडम, थैंक यू वेरी मच। बदलाव आया है, बिल्कुल बदलाव आया है, ये मोदी जी लाए हैं, और हम जब तक हैं हम ये चाहते हैं कि मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हमारे देश को बार बार मिले। मोदी जी आने वाले 50 साल राज करें और हम उनके राज में बहुत सुरक्षित हैं। एक मुस्लिम महिला होने के नाते मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आज की डेट में जो हमें फैसिलिटीज़ मिली है, चाहे वो कानून से है, चाहे वो मेडिकल से, चाहे वो किसी भी आप उसमें चले जाएं, हर जगह औरतों का एक जगह बन गई है। जो आज आप हमें कहते हैं कि मुस्लिम महिलाएं दब रही हैं, मुस्लिम महिला कहीं नहीं दब रही है। मुस्लिम महिला आज का अपने पैरों पर खड़ी है। हमें वो सब चीज़ें मिल रही हैं जो सबको मिल रही हैं। हिंदुस्तान में जो आपका राज्य है वही हमारा राज्य है, हमारा राज्य एक है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास हो रहा है ना। तो इसलिए हम उनके साथ बहुत खुश हैं। हम चाहते हैं आने वाले चुनाव में मोदी जी जीतें, और मुस्लिम महिलाओं जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई मोदी जी तो पिछले 2 योजनाओं से पिछले 10 सालों से जनता को बहला फुसला के वोट ले रहे हैं, मोदी जी में कोई काबिलियत ऐसी लगती नहीं, लेकिन जनता पता नहीं क्यों वोट कर रही है। देखिए जी, जो ये कह रहे हैं शायद वो भारत में रहते नहीं हैं। अगर भारत में रहते तो भारत के प्रधानमंत्री जो फैसिलिटी सबको दे रहे हैं वो मुस्लिम लोगों को भी दे रहे हैं। और जो जितना बदलाव आया है, आप मेट्रो सुविधा देख लीजिए, आप पुलिस देख लीजिए, आप सड़कें देख लीजिए, किस चीज़ में आज भारत पीछे है। ये हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी हैं कि जिस वक्त ये बाहर जाते हैं, किसी भी देश में जाते हैं तो उनको ऑनर मिलता है, मोदी इज द बॉस। ठीक है ना। तो ये एक हमारे पहले प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने सबको एक साथ लेके चले हैं, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, तो वहाँ पर हम बहुत खुश हैं। और मोदी जी के जो काम है, मोदी जी ने ज़बरदस्त काम करा है और आगे भी वो करेंगे, और हमारा पूरा समाज मोदी जी के साथ है, मोदी जी के साथ बिल्कुल साथ है, बिल्कुल साथ है। अच्छा, 2024 के चुनाव से पहले देश की कई सारी विधानसभा के चुनाव हैं, जिसमें राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, कई सारी स्टेट में चुनाव है। जिस तरीके से मोदी जी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई बीजेपी मोदी जी को ओवर वैल्यूड कर रही है, जो उनके अंदर की काबिलियत है उससे कहीं ज़्यादा दिखा रही है, क्योंकि मोदी जी को फोटो खिंचाने का शौक है। आपको लगता है कोई ऐसा? आपको लगता है कि ऐसा? नहीं, मैं एक महिला के तौर पे आपसे पूछ, मैं आपसे एक पत्रकार के रूप में पूछ रही हूँ कि आप हमसे ज़्यादा उनको जानते हैं और आप उनके बारे में घूमते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मोदी जी किसी भी प्रचार के मोहताज हैं, या उनका काम उनकी पहचान नहीं है? मोदी जी की पहचान मोदी जी ने बनाई है, और हम नहीं, पूरा हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड कह रहा है मोदी जी किसी फोटो के, किसी प्रचार के मोहताज नहीं है। ठीक है ना। मोहताज नहीं है, बिल्कुल मोहताज नहीं है। मोदी जी वो काम कर रहे हैं, हम सर उठा के छाती ठोक के कह सकते हैं कि हम हिंदुस्तानी, और हमें गर्व है हम हिंदुस्तानी हैं, और हमें गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। अभी जिस तरीके से G7 का समिट हुआ जापान के अंदर, वहाँ पे मोदी जी के पैर छुए एक प्रधानमंत्री ने, जिस तस्वीर को पूरी दुनिया ने देखा, वहाँ पे भी विपक्ष ने बोला कि मोदी जी ये सब दिखाने में अच्छा लगता है मोदी जी को कि भाई कोई आके मेरे पैर छुए, लेकिन मोदी जी काबिलियत वो रखते नहीं। आपको ऐसा लगता है? आप किसी को मजबूर कर सकते हैं? आप किसी चलते हुए आदमी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो आपके पैर छू ले, या मैं आपके पैर छूँ या आप मेरे। अगर किसी देश के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री के पैर छू रहा है तो वो दबाव में नहीं छू रहा, वो इज्जत में, रिस्पेक्ट में छू रहा है कि ये वो प्रधानमंत्री है जिसके लिए पूरा हिंदुस्तान एक आवाज़ लगा रहा है, मोदी मोदी मोदी। ठीक है ना। तो किसी ने किसी पे दबाव नहीं डाला कि आप मेरे पैर छुए। मोदी जी का काम, मोदी जी का नाम उनकी पहचान रखता है, इसलिए वो कामयाब हैं। अच्छा, अभी महिलाओं को लेके बातचीत हो रही है। अभी देखा होगा आपने RRTS की एक लाइन का उद्घाटन किया कल मोदी जी ने, 17 किलोमीटर की लंबी, उसमें भी लगभग 70% महिलाओं का योगदान है, जिस तरीके से बताया जा रहा है, उसके मैन्युफैक्चरिंग से लेके अभी तक। तो ये बदलाव मोदी जी के बाद ही आया है, पहले से ऐसा चल रहा है? देखिए, जब से हमारे साथ मोदी जी हैं, हम उनकी टीम में हैं, हम उनके साथ काम कर रहे हैं, उनके राज्य में जी रहे हैं, तो हमें पता है कि ये मोदी जी के राज्य में ही आया है। इससे पहले तो बहुत सारी सरकारें आई और बर्बाद थी, हिंदुस्तान बर्बाद था, कोई सुविधा नहीं थी, कुछ नहीं था, अस्पताल बर्बाद थे, पुलिस की कार्रवाई बर्बाद थी, औरतें बहुत परेशान थी। मगर ये जो काम चल रहा है, ये मोदी औरतों के लिए तो चला है, मोदी जी ने तो चलाया है ना। तो आप उसको लीजिए, जो मोदी जी ने दिया है वो हमारे लिए दिया है। आज आप हमें रात को 2 बजे बोले एज अ महिला कि आप कहीं चले जाएं तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगेगा, नहीं डर लगेगा, बिल्कुल डर नहीं लगेगा। मैडम, थैंक यू वेरी मच। बदलाव आया है, बिल्कुल बदलाव आया है, ये मोदी जी लाए हैं, और हम जब तक हैं
हम ये चाहते हैं कि मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हमारे देश को बार बार मिले। बार-बार। मोदी जी आने वाले 50 साल राज करें और हम उनके राज में बहुत सुरक्षित हैं। लेकिन मैम गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि मोदी जी बोलते तो हैं 56 इंची का सीना है मेरा, लेकिन वो दिखाई नहीं देता क्योंकि चाइना आपके ऊपर हैवी हो जाता है, पाकिस्तान हैवी हो जाता है, तो मोदी जी के मुंह में फेविकोल चिपक जाता है। देखिए जी, ऐसा है, मोदी जी कोई कुश्ती करने नहीं उतरे। 56 इंच का सीना मोदी जी दौड़ भाग में घूंसे लातों में नहीं आए हैं। मोदी जी काम कर रहे हैं, ये आप जैसे समझदार लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो अगर उनका 56 इंच का सीना काम में है, जो वो काम कर रहे हैं वो उसमें वहाँ पर माहिर हैं, वो यहाँ लड़ने झगड़ने नहीं आए। उन्होंने ये कहा है सबका साथ सबका विकास, तो हम उसी में है ना। क्या नाम होगा सर? मेरा नाजिर अंसारी नाम है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो केजरीवाल है उसको शर्म आनी चाहिए कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वो अनपढ़ बता रहा है। अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है पॉलिटिक्स से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और केजरीवाल ने उसने ग्रेजुएशन किया है, तो कौन ऊपर हुआ पढ़ाई में? और इस तरह से केजरीवाल का कह देना, वो इस तरह से जनता को गुमराह कर रहे हैं और वो गलत तरह से बोलते हैं क्योंकि सारे उनके मंत्री भ्रष्ट हैं, वो सारे सब घोटाले कर रहे हैं और सब जेलों में जाने के लिए बैठे हुए हैं। उनको लगता है कि जैसे जैसे उनके ईडी और सीबीआई जिस तरह से उनकी जांच पड़ताल करने में लगी हुई है, वो आरोप लगाने पर उनको लगे रहते हैं और अगर उनकी सही करके जांच पड़ताल हो गई तो सरकार गिर जाएगी। इनके घोटाले जो हैं, इनके बहुत बड़े बड़े घोटाले हैं। जनता को फ्री का दे करके, जनता भोली भाली हमारे देश की इनके कहने में आकर के और इनको वोट दे दिया, जिता दिया, लेकिन आज जनता जो है बड़ी परेशान है। जिस तरह से इन्होंने पूरे दिल्ली को इन्होंने शराब में डुबो दिया और किस तरह से इन्होंने शराबें पिलाई, हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को शराबें पिला पिला के उनके घरों में झगड़े करा दिए, उनका नफरतें पैदा करा दी। लेकिन खान साहब केजरीवाल तो आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी डरे हुए हैं, मोदी जी का 56 इंची का सीना कहाँ गया, हमारे मंत्रियों को जेल में डाल रहे हैं, डरे हुए हैं। मोदी जी का 56 इंचा है और रहेगा। और यही लोग आप देखिएगा किस तरह से ममता बनर्जी, केजरीवाल जी, शरद पवार जी, ये सारे के सारे गठबंधन में लगे हुए हैं। एनसी पार्टी के सारे लोग ये क्यों कि हम हो जाएं और हम बने प्रधानमंत्री, और गठबंधन करके किस तरह से क्या हम अभी तो इनमें बड़ा झगड़ा चल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर बनेगा कौन। वो कह रहा है मैं बनूंगा। ममता बनर्जी जो अपने बंगाल में देख लें किस तरह से आगजनी होती है, कैसे लोग वहाँ से पलायन करते हैं। दिल्ली के अंदर आप देखिए कैसे इन्होंने दिल्ली को शराब में डुबो दिया। ये सारे लोग भ्रष्टाचारी लोग, ये सारे लड़ाई झगड़े के और बेईमान लोग, ये जिस तरह से और अजीब अजीब तरह से जिस तरह से देशद्रोही नारे लगाते हैं, देश के खिलाफ चलते हैं और हिंदू मुस्लिम भाइयों को, खास तौर से मुस्लिम भाइयों को ही बहकाने का काम करते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम में विश्वास रखते हैं। उन्होंने हुनर हाट योजना के तहत 10 लाख कारीगर जो थे आज वो अपना काम कर रहे हैं। उस बाज़ारों में आकर के उन्होंने अपना हुनर दिखाए और वो कारीगर आज अपना काम कर रहे हैं, आज बिजनेस अपना कर रहे हैं। तो 10 लाख लोगों को उनको रोज़गार मिल गया। ऐसी कौशल विकास योजना के तहत 1,37,00,000 भारत देश के हमारे लोगों ने कोर्स किया, जो इंजीनियरिंग कोर्स थे बड़े बड़े, और उस कोर्स के माध्यम से आज उनको 1,37,00,000 लोगों को रोज़गार मिल गया। ऐसे ही विश्वकर्मा योजना के तहत 30 लाख लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर एक तोहफा दिया, रोज़गार का तोहफा दिया कि आप 15 दिन का कोर्स करें और 15 दिन का कोर्स करने के लिए 500 रुपये रोज़ मिलेंगे। और जब कोर्स में हो जाएगा 15 दिन के बाद आप 3 लाख रुपए में बिजनेस करें या फिर देश और विदेश में सरकारी नौकरी भी लगाएं। तो ऐसे कोर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के और हमारी बहनों के लिए। लेकिन विपक्ष के नेता तो बोल रहे हैं कि मोदी जी तो जो है अनपढ़ नेता हैं, चाय वाले नेता हैं, जो डरे हुए नेता हैं। फिर ये विजन कहाँ से आ रहा है मोदी जी? ये सब भ्रष्टाचारी लोग हैं और ये खुद अनपढ़ हैं। मैं कह रहा हूँ केजरीवाल से मिला लीजिए। केजरीवाल ने IIT से पढ़ाई की है। ये हम मानते हैं कि IIT जो इंस्टीट्यूट है वो बड़ा VIP कहलाता है, वो पढ़ना एक अलग है, लेकिन वहाँ से इन्होंने ग्रेजुएशन की है। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पोस्ट ग्रेजुएशन पॉलिटिक्स से की है, जो आज वो देश को चला रहे हैं। उस पॉलिटिक्स को बढ़िया करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं और ये नरेंद्र मोदी जी के कामों से ये सारे जल गए हैं, हसद रख रहे हैं और ये इस बात से भी जल रहे हैं कि हम हिंदू मुस्लिम भाइयों के दिलों में नफरत करते हैं। और मुस्लिम कंट्रियों से बड़े बड़े राष्ट्रपति हमारे भारत देश में G20 में आ जाते हैं और रोज़गार दे करके जा रहे हैं, बिजनेस करके जा रहे हैं और बिजनेस के अपने एग्रीमेंट यहाँ करके जा रहे हैं। और हमारा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो GDP उन्होंने 5% 5 नंबर पे ला करके खड़ी कर दी, तो आज पहले नंबर पे आने वाली है। इन्हें डर लग रहा है कि ये प्रधानमंत्री जी जिस तरह से काम कर रहे हैं ये काम तो कर नहीं सकते। ये तो सारे लोग भ्रष्टाचारी लोग हैं, चाहे कोरोना को अच्छा, मोदी जी में इनसे अलग क्या है? जिस तरीके से खान साहब आप बता रहे हैं मोदी जी के बारे में, मुझे ये बताइए मोदी जी में आपको क्या ऐसी चीज़ लगती है जो बाकी के नेताओं में नहीं है?
बिल्कुल हो ही नहीं सकती। ना है मोदी जी के अंदर सबसे बड़ा देश को लेकर के जो चल रहे हैं